एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट दिन का जो भी सीन था, लास्ट दिन जो भी ट्रेड हुआ है उसके बारे में। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादातर प्लान करता हूँ कि जिस दिन जिसकी एक्सपायरी होती है मैं उसका ही ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे अब फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो मैं सेंसेक्स में ट्रेड करना प्लान करता हूँ। अगर मुझे ऑप्शन सेलिंग करना होता है, अगर ऑप्शन बाय करना होता है, तब तो मैं देखता हूँ कि किस में ज़्यादा मूव आने के लिए पोटेंशियल है, किसका ज़्यादा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक्सपायरी वाले को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि उनका ऑलरेडी प्रीमियम कम हो चुका होता है और लास्ट में 20-15 रुपए 30 रुपए इस तरह से मतलब रह गया होता है, तो उसको फिर बाय करते हैं। तो अगर और बड़ा मूव आता है तो फिर वो इजीली एक अच्छे पॉइंट्स दे जाता है। अदरवाइज जब मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़ा साइडवेज हो सकता है या थोड़ा डाउट रहता है, तब मैं ऑप्शन सेल करके चलता हूँ ताकि धीरे धीरे वो प्रीमियम डीके होता रहे और मेरी जेब में पूरे पॉइंट्स आ जाए। पूरे मीन्स की जब 80% के करीब 70-80-90% डीके हो जाता है प्रीमियम, तब मैं उसमें फिर बुक करना शुरू कर देता हूँ प्रॉफिट। जा कह लो कि जो मेरा टारगेट होता है कि जैसे किसी में 100 पॉइंट का टारगेट होता है, किसी में 120 पॉइंट का, ठीक है, या किसी में 150 पॉइंट का, या किसी में 40 पॉइंट का, किसी में 60 पॉइंट का, तो उस हिसाब से मैं बुक कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कि सेंसेक्स में क्या सीन था और किस तरह से हमें देखना था ट्रेड। ठीक, ओके, सो ओके, तो ये देखो, ये वही हमारा जो अ, ये हमारा जो है ना, ये जो चार्ट अभी आपको देख रहे हो, मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट देख रहे हो, वीकली और डेली चार्ट देख रहे हो, ये कह लो कि एक मतलब ये एक भगवान का रूप ही है। ठीक है, लक्ष्मी माता का रूप ही है, ये कह लो। इसमें ही सब कुछ छुपा हुआ है, वीकली चार्ट और डेली चार्ट में। मंथली चार्ट भी देख लेना चाहिए कभी कभी। ठीक है, मंथ में स्टार्टिंग में देखो और बीच में कभी उसको देखते रहो एक दो बार। मतलब ज्यादातर जो फोकस रहता है मेरा वो वीकली चार्ट और डेली चार्ट में रहता है। उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर प्लानिंग होती है मेरी कि एक हफ्ते में मैं किस तरह का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। अब मैं इन सभी को तो एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इतनी लंबी कोई देखता नहीं है। मैं आपको एक सच में बात बताऊं तो अगर आप इस चीजों को डीपली देखने लगो और ऐसे किसी की अगर वीडियो भी देख रहे हो, तो अगर इस तरह की नॉलेज दे रहा है तो उसकी पूरी वीडियो देखने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें बहुत से पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, बहुत से पॉइंट नए सीखने को मिलेंगे और वहां से आपको बहुत से आइडिया आ सकते हैं। देखो, ट्रेडिंग कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, कोई भी नहीं सिखा सकता। चाहे किसी का 10 लाख का कोर्स बाय कर लो, किसी का 2 लाख का कर लो, चाहे किसी का 5 हजार का कर लो, कोर्स बाय करके या कुछ और कभी भी आप ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडर बनने के लिए आपको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, चार्ट्स की, कैंडल्स की, वो जो क्या होता है वहां पे बायर सेलर क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, किनको कितना पैसा मिल चुका है, कौन कहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर वो बंदा कोई आपको छोटे मोटे कोर्स में भी सिखा रहा है जहाँ उसमें कोई डीप नॉलेज या डीप पॉइंट्स बता रहा है, तो ठीक है, उसके लिए आप जा सकते हो। अगर आप जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये बंदा ठीक है और इस मेरी भी साइकोलॉजी इसके साथ मैच कर रही है और मुझे इसका समझाया हुआ चीज समझ आ रहा है, तब आप किसी का कोर्स बाय करने की कोशिश करो उस तरह का। ठीक है, सो फिलहाल तो मेरे हिसाब से अभी तक इस तरह का कोई है नहीं यूट्यूब पर, क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं देखा जो इस तरह से, जैसे हम डिस्कस करते हैं, कोई इस तरह से डिस्कस करता हो। कैंडल्स की साइकोलॉजी, बायर और सेलर क्या सोच रहे हैं उनकी साइकोलॉजी, है ना, और अपना क्या माइंडसेट रख कर बैठना है और कहाँ पे कैसा देखना है, ऐसा मुझे अभी तक कोई मिला नहीं है। और मेरा तो कोई कोर्स है नहीं फिलहाल तो। ठीक है, और अभी थोड़ा प्लान भी नहीं है ऐसा कुछ कोर्स का, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा। मैं थोड़ा सा अभी और कामों में बिजी हूँ। जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा फिर मैं फुल टाइम इस साइड ही आ जाऊंगा। मीन्स की सब काम धंधे छोड़कर बस फिर फुल टाइम ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग। ठीक है, तो खैर अब आते हैं हम अपने वही पॉइंट्स के ऊपर। अब मैं आपको सेंसेक्स का चार्ट दिखाऊंगा। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं बाकी चार्ट भी दिखा दूंगा अगर टाइम मिला तो। चलो पहले वीकली चार्ट पे आते हैं। देखो, मैंने आपको वीकली चार्ट में सिंपल एक चीज बताई थी अभी पिछली कुछ वीडियो में, कि हमने एक हफ्ता ग्रीन, 2 हफ्ता ग्रीन, तीसरा हफ्ता भी ग्रीन, है ना, और ऊपर जाते हैं हमारी कैंडलें छोटी होने शुरू हो गई। पहली कैंडल में जो थोड़ा डाउट आया वो आया यहाँ पर, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ये पूरी फुल क्लोज हुई नहीं।
इसमें रिजेक्शन आ गई थोड़ी सी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इतना अच्छी कैंडल गई है तो पूरे स्ट्रांगली क्लोज होनी चाहिए थी, पूरा स्ट्रांग 100% स्ट्रांग क्लोज नहीं हुई ये कैंडल, थोड़ा सा रिजेक्शन। ओके, नेक्स्ट कैंडल जो थी वो इनसाइड बन गई, ठीक है, मैं दोनों साइड से रिजेक्शन सा था और वो इस हाई को क्रॉस कर नहीं पाई इतना कुछ खास। तो मुझे ठीक समझ आया कि ठीक है 3 हफ्तों से ऊपर जा रहा है, ऐसे अब ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो अभी एक ऊपर अगर जाता भी है तो प्रॉफिट बुकिंग का सीन आ सकता है। तो प्रॉफिट बुक हुआ, इन्वर्टेड हैमर सा बना, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल दिख रही है, ऊपर से रिजेक्शन। अब इस कैंडल के बाद मेरा सिंपल प्लान था कि अगर इसके नीचे ट्रेड होता है, देखो हम मैं आपको क्या बताता हूँ हर बार कि जब भी कोई ऐसे इन्वर्टेड हैमर या ऐसे कोई सेलिंग वाली रिजेक्शन वाली कैंडल जो शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल अगर बनती हैं, उनका लो मार्क कर लो, ठीक है, मीन्स की अब देखो लो को सिर्फ लो ना समझकर चलो, एक छोटा सा जोन हो सकता है, थोड़ा सा विक हो, लो ये बनता और क्लोजिंग उसकी यहाँ पर हो, तो पूरे एरिया को मार्क कर लो ऐसे, ठीक है, एक छोटा सा जोन सा बना लो। तो उस जोन के अगर नीचे खुल जाए, बड़ा गैप डाउन खुल जाए, तो वो ज्यादातर कोशिश करता है कि ऊपर को आकर उसको रीटेस्ट करे और फिर फॉल करे। कई बार वो रीटेस्ट पूरा पूरा पॉइंट टू पॉइंट नहीं करता, कई बार वो थोड़ा सा पहले ही फॉल कर देता है, ठीक है, पहले ही बेंड हो जाता है, या तो इस तरह से हो सकता है, जहां फिर अगर साइडवेज खुला तो फिर ब्रेक डाउन करेगा, एक कैंडल नीचे क्लोज करके दिखाएगा आपको छोटे टाइम फ्रेम में, तो वहां से फिर फॉल कर देगा, ठीक है। तो ये सीन होता है। और मतलब कि इस कैंडल के बाद सिंपल मेरा प्लान था कि अब मुझे अगले हफ्ते की कैंडल एक रेड देखने को मिलेगी, इतनी बड़ी मिलेगी ये मुझे भी नहीं आइडिया था, ठीक है, मुझे इतना था कि हाँ रेड कैंडल तो जरूर एक मिलेगी। अब वो रेड कैंडल क्लोज होगी नहीं होगी ये मैंने कभी नहीं बोला, ठीक है, बट हो जाती तो अच्छा, फिर भी ये रेड कैंडल क्लोज हुई है। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, देखो अगर मान लो ये कैंडल है, ठीक है, हमने बोला कि इसके नीचे निकलेगा तो फॉल मिलेगा, एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर वो नीचे गया है ना और कैंडल बन रही, तो आपको आपके टारगेट बुक करने होते हैं इसके बीच में, ठीक है, उस हफ्ते में जो भी आपको फॉल मिलती है उसमें बुक करना होता है। ऐसा नहीं होता कि वो जरूरी नहीं कि वो नीचे क्लोज करे, वो तो बाद की बात है, ठीक है, फिलहाल तो वो नीचे गिर रहा है ना। अब देखो एक हफ्ते में 5 दिन, अगर मान लो वो 3-4 दिन कंटिन्यूसली गिर ही रहा है और वो स्ट्रेच हो गया, तो 5वें दिन फिर प्रॉफिट बुकिंग सेलर भी तो कर लेंगे ना, फिर वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है, फिर वो रुकता नहीं नीचे, फिर वो रुकता नहीं है, फिर वो थोड़ी सी कैंडल रिवर्स हो जाती है, ठीक है। हर चीज के पीछे ना लॉजिक रहता है, ठीक है। और अब देखो ये कैंडल रिवर्स हो गई, मैंने इतना प्लान नहीं किया, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना रिवर्स करेगा, मुझे था कि ठीक है थोड़ा सा 50-60% तो कैंडल की बॉडी रहनी चाहिए, ऐसे रहे, थोड़ा नीचे से करेक्शन कर ले, ठीक है, नो डाउट, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट इतना तो बॉडी क्लोज कर लेती तो अच्छा रहता, ठीक है, वो मेरा अलग माइंडसेट था, ठीक है, उस हिसाब से मैं चल रहा था कि हाँ रेड क्लोज हो जाती तो अच्छा ये होता वो होता। अब वो नहीं क्लोज हुई, वो रिजेक्शन ले गई नीचे से, अब मेरे माइंड में क्या है कि हाँ अब अगर जब यहां से आई है स्पोर्ट जोन से आई है, अब बड़ी रिजेक्शन ली है, अब इन्होंने ये वाली जगह पे थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर लिया, अब अगर ब्रेकआउट करते हैं तो ये इजीली फिर ब्रेकआउट करके और ऊपर जा सकता है, समझे। अब मेरा ऊपर के लिए डायरेक्शन क्लियर हो रही है थोड़ी सी, मतलब माइंड में ऊपर का थोड़ा आ रहा है, हालांकि अभी भी गिर सकता है, नो डाउट कि यहाँ से अभी ये हो सकता है इस एरिया में वोलेटाइल हो जाए, फिर थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके फिर ब्रेक डाउन करते नीचे आ जाए, ठीक है, लेकिन वो भी बात है, वो भी हम देख लेंगे टाइम फ्रेम में छोटे में जब देखने को मिलेगा। लेकिन कहने का बात यह है कि ये चार्ट देखो, इस चार्ट में क्या है, यहां से डायरेक्ट ब्रेक किया, अब एक पुल बैक ले लिया, ठीक है, फिर से इसी स्पोर्ट से, यहां से ये स्पोर्ट से स्पोर्ट लेकर अब ये ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है, इसके लिए इसके चांसेस हाई बन जाते हैं, क्योंकि उतना फॉल अग्रेसिव रहा नहीं, ठीक है, तो सेलर का भी यहाँ पे अग्रेसिवनेस रहा नहीं, देखा जाए तो फिलहाल, है ना, अभी के चार्ट के हिसाब से। ये एक जो अभी ब्रेकआउट किया था इसने रेजिस्टेंस ये वाला, ठीक है, इसको ब्रेकआउट किया, ऊपर डायरेक्ट जा नहीं पाया, फिर एक पुल बैक लिया, और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैं सोच रहा कि यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, ठीक है, मान लो मैं ये सोच रहा हूँ, अब उसने डीप करेक्शन कर लिया, डीप नीचे चला गया, तो भी क्या हो गया, कोई कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, बाद में तो रिजेक्शन लेकर ऊपर आ ही गया ना, उसी जगह के ऊपर आकर क्लोज कर दी कैंडल, ठीक है, बिल्कुल, तो कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं देखो आपको ये बात बताता हूँ कि मान लो अगर कोई ये लेवल है, मान लो उसके नीचे था, अब उसने ब्रेकआउट कर दिया, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको रीटेस्ट करे और फिर ये ऊपर जाए, हम यहाँ पे रीटेस्ट का प्लान कर रहे हैं कि रीटेस्ट करने आएगा फिर ऊपर जाएगा। रीटेस्ट का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर पूरा टच करेगा और फिर जाएगा, कई बार थोड़ा सा पहले घूम जाता है, कई बार थोड़ा सा डीप करेक्शन कर लेता है, जैसे इस बार इसने यहाँ पे डीप करेक्शन कर ली, थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ गया, तो कोई बात नहीं, ज्यादा नीचे आया तो बाद में तो कैंडल की क्लोजिंग भी तो मैटर करेगी ना, कि क्लोज कहाँ कर रहा है, वो वापस रिवर्स कर गया और ऊपर जाकर उसने वो रिजेक्शन वाली कैंडल बना दी और वापस उसके ऊपर, तो अब ये बहुत अच्छी कैंडल है, अब देखा जाए तो ये बहुत अच्छी स्पोर्ट वाली कैंडल है,
इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है अपने इस सपोर्ट से। अब भी यहाँ पे खुलेगा, एक आध दिन होल्ड कर सकता है या वर्टल करेगा तो थोड़ा सा ऊपर से फिर से निकलने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये सीन है। तो इस चीज को इस तरह से समझा करो आप भी, इन चीजों को देखा करो। मैंने देखो सिंपल जी पुरानी 3 लाइनें ही ड्रॉ करी हैं और ये मेरा पूरा व्यू क्लियर करके रखती हैं काफी टाइम तक। ठीक है, जब तक और नहीं हाई लो कुछ बनता तब तक ये कैंडल, ये 3 लाइनें ऐसे ही रहेंगी। पिछले कितने दिनों से ऐसे ही पड़ी हैं 3 लाइनें, मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। सिंपल मुझे समझ आ रहा, बस मैं एक कैंडल देखता हूँ, अच्छा ये कैंडल है, ओके अब ये देखेंगे, तो बस उस तरह के छोटे टाइम में ट्रेड मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतना सिंपल है। आप इस चीजों को अगर आप लर्न करना चाहते हो तो आप 1-2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में नहीं सीख पाओगे। ठीक है, आपको यहाँ पे चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना है और आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, जैसे कह लो 6-7 महीने, एक साल के करीब लगेगा। इस चीजों को समझते जाओ, करते जाओ। जब नहीं भी समझ आए तभी उसको इसी तरह से लॉजिक के साथ अटैच करते जाओ, पढ़ते जाओ, आगे चलते जाओ। आपके माइंड में ऐसे ही बैठ जाएंगी ये चीजें। ठीक है, मेरी भी ऐसी ही बैठी है, मैं भी ऐसे ही प्लान करता था पहले, सभी चीजें ऐसे ही बाद में सीखता था, अपने लॉजिक लगाता था, तो फिर वही लॉजिक बाद में अब काम आने लग गए। अब मुझे समझ आने लग गया कि हाँ भाई ये तो लॉजिक सही बैठ रहे हैं। ठीक है ना। सो आप ही ऐसे मार्केट में लॉजिक लगाकर देखा करो। ठीक है, अब यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया है, काफी अच्छा कैंडल अच्छी ऊपर की तरफ क्लोज करी है। अब इसमें भी अगर बैंक निफ्टी में देखें, ये भी 50% से ज्यादा 60% कैंडल रिवर्स ही कर गई। ठीक है, तो अब भी ये भी इतना मतलब नेगेटिव नहीं रहा फिलहाल, तो देखने से ऐसा ही लग रहा है ना। तो ये सीन है। अगर निफ्टी 50 का मैंने ये बोला भी था, दिखाया था शायद एक इस वीडियो में भी, ये देखो बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा था ना, इस जगह से ये फेक ब्रेकडाउन से किया, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो अभी भी ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और ये अच्छा, ये सपोर्ट की तरह काम क्यों कर सकता है, मेरा इसमें ज्यादा इसलिए कि स्ट्रॉन्ग व्यू क्यों बन रहा था, क्योंकि देखो कितना दूर से मारा है, सीधा वन वे आए, ये एक होल्ड किया, ये पुल बैक भी नहीं था, होल्ड ही किया सिर्फ। होल्ड और पुल बैक में क्या मतलब, मतलब कि ये हम नीचे आए, नीचे आए और नीचे अगर क्लोज होगी मार्केट, दूसरे दिन फिर गैप डाउन खुल गई, फिर नीचे आ गए। ठीक है, तीसरे दिन फिर नीचे खुले और वहीं पे रुक गए। ठीक है, पुल बैक अभी भी कहीं नहीं आया इसमें। ठीक है ना, और चौथे दिन फिर नीचे खुल रहे हैं और फिर जा रहे हैं नीचे। मतलब ये एक तरह से बहुत ही खतरनाक वाला स्ट्रेच है। इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पिछले दिन वाले को कहीं भी निकाला ही नहीं हमने। देखो आप इस कैंडलों को देखो, कोई भी नहीं निकला। ये सेलर जो थे, ठीक है, इस कैंडल के वो बैठे हैं, गैप डाउन खुल गया, अगले दिन और सेलर ऐड हो गए, वो भी बैठ गए। ठीक है, तीसरे दिन फिर नीचे खुला, ऊपर आया नहीं, तो इसमें भी सेलर कुछ ना कुछ बैठे होंगे, तो मतलब कोई निकला ही नहीं। ठीक है, तो ये काफी ग्रेस है। उसके बाद अगले दिन थोड़े से निकले, जब ये ऊपर की तरफ गया निकले, लेकिन बाद में फिर जब ज्यादा प्रेशर के साथ नीचे चला गया, तो इसमें इट मीन कि अगले उसमें सेकंड में फिर से ज्यादा और भी सेलर ऐड हो गए। तो अब मेरे पास 4-5 दिन के सेलर बैठे हैं इसमें। ठीक है, और सिंपल स्पोर्ट पे आ रहे हैं, तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है राउंड नंबर का। ठीक है, वो डायरेक्ट ब्रेक तो नहीं कर सकता ऊपर इतना दूर से आकर। और वैसे भी अगर चैनल को लेकर चले तो चैनल के बॉटम से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो अभी ऊपर से नीचे आ रहा था, अब नीचे वाले पहुंचे तो यहाँ पे स्पोर्ट उसका भी बन रहा है। तो मल्टीपल चीजें बन रही थी। ये बहुत अच्छा स्पोर्ट इसने लिया। आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इन सेलर की तरफ से जो प्रॉफिट बुक होना था उसका ट्रेड लेना चाहिए था, और स्पोर्ट जो होना था, हो सकता वहां पे बायर भी थोड़े ऐड होते थे, उसका ट्रेड भी समझकर ट्रेड लेना चाहिए था। ठीक है, सो ये सीन है। अच्छा, अब आते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम में सेंसेक्स के चार्ट में। ठीक है, तो ये देखो, ये सिंपल चार्ट है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मैंने सिंपल सीधा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करी। पहली लाइन जो है, ये मान लो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, आगे भी रेजिस्टेंस बना, फिर ये ब्रेकआउट हुआ और बाद में ब्रेकआउट फेल हो गया, यहाँ पे वापस अंदर आ गया। ठीक है, उसके पहले ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को मैंने ड्रॉ कर रखा था और इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया, तो यहाँ से सपोर्ट दिख रहा था, रेजिस्टेंस दिख रहा था। उसके बीच में एक ये हाई मारा था इसने, और यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया था, यही फिर ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे होल्ड कर रहा था इसी एरिया पे, तो इसको मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, और ये मेरे पास एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। ये लाइन मेरे पास आ गई। ठीक है, अब नीचे एक ये सपोर्ट बनती है, वो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ये सपोर्ट है। आगे अगर नीचे आता है तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, आगे चलकर ये काम आएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ से, तो इसमें भी देखो बहुत ही अच्छा चार्ट है, सिंपल। अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो
अगर मैं मान लो इसको हटा देता हूँ, इस वाले को, अब इसका काम इतना है नहीं, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ या स्पोर्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि स्पोर्ट कौन सी है जो पास में है, तो पास वाली तो यहाँ से आई थी स्पोर्ट, है ना, रिसेंट जो पीछे की स्पोर्ट है ये, रिसेंट जो स्पोर्ट बनी वो यहाँ से पीछे बनी, पीछे से बनी। तो ठीक है, मैं ज्यादा दूर जाऊंगा नहीं, मैं यहीं से इसको आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। या अगर पीछे को करना भी है तो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको स्पोर्ट दिखेगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ, यहाँ से एक बार यहाँ पे स्पोर्ट लिया था, फिर ऊपर, फिर यहाँ से इसके पास में से स्पोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से स्पोर्ट लिया, फिर ऊपर, और फिर वहीं पे आ रहा है। अब इतना दूर से आ रहा है ऊपर से, तो प्रॉफिट बुक तो बनता है कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे, अच्छी जगह ढूंढकर। अब ये कौन सा लेवल है, ये कौन सा लेवल है, ये वाला, ये लेवल है 72,000, राउंड नंबर का लेवल है, ठीक है। राउंड नंबर अपने आप में बहुत अच्छा और तगड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। डिपेंड करता है वो किधर से आ रही है मार्केट, नीचे से कि ऊपर से। तो नीचे से आएगी तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, ऊपर से आएगी तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। अब मुझे देखो, अब हम इतना दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको भी छोड़ दो भाई, आपको समझ आ गया कि इसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही ड्रॉ किया है, और तो कुछ इसमें और किया नहीं, ठीक है। अब मैं आपको पहले इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ, और बड़े चार्ट पे फिर मैं आपको एंट्री बताता हूँ कि कहाँ पे होनी चाहिए थी। देखो, आप सिंपल देखो, यहां से फॉल आया अग्रेसिव, ठीक है। लास्ट स्विंग जो है वो यहां से फॉल आया अभी, पिछले दिन, मतलब वो कौन सा लेवल है, 43,400, ठीक है। बड़ा फॉल आया, ये क्लोज हो गया। उसके बाद अगले दिन फिर गैप डाउन खुला, ठीक है, और 100 पॉइंट और नीचे चला गया, 100-200 पॉइंट। कहां पे आ रहा है, देखो 73,400 से सीधा 72,000 पे खुला। कितने पॉइंट का मूव है, 1400 पॉइंट का मूव है ना। तो आप बताओ मुझे, 1400 पॉइंट के कम होते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव है। ऐसे 1400 पॉइंट का मूव हर रोज नहीं आता, ठीक है। नॉर्मली वो 300-400-500 के मूव में हम मानते हैं सेंसेक्स को, है ना। तो सेंसेक्स के लिए 1400 का मूव करना एक बड़ा मूव हो जाता है। वहां पर तो प्रॉफिट बुकिंग बनती ही बनती है, जो भी जिसको भी इतना पॉइंट मिले वो बुक करेंगे ही करेंगे प्रॉफिट। अब सेलर को इतना बड़ा प्रॉफिट मिला, आप खुद सोचो, जिन सेलर को यहां से यहां तक 1400 पॉइंट मिल चुके हैं, ठीक है, और आज लास्ट दिन है, फ्राइडे है, ठीक है, कोई होल्ड करेगा पोजीशन, कोई नहीं होल्ड करेगा, और एक्सपायरी है उसकी, तो कोई होल्ड नहीं करना पसंद करेगा पोजीशन, सब अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे और वीकेंड पे एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब इतना गैप डाउन खुला तो मुझे बस यहाँ पे कोई बाइंग का ट्रेड फाइंड करना था, कि बाइंग का पैटर्न मिले, और कम से कम इस गैप फिल का ट्रेड तो लूं। ये जो लास्ट क्लोजिंग है वहां तक तो जा सकता है, यहाँ कहीं तक गैप फिलिंग का ट्रेड आप प्लान कर सकते थे, पहला। दूसरा, उस ट्रेड को कुछ प्रॉफिट बुक करके कुछ होल्ड भी कर सकते थे, अगर आपको करना होता तो। वो किस लॉजिक से, इसने यहाँ पे कोई सेलिंग का कोई रिजेक्शन कुछ बनाया ही नहीं, ठीक है। ये डायरेक्ट ब्रेक कर गया, ब्रेक करने के बाद छोटी रेड कलर में होल्ड कर रहा था, फिर उसका फिर ब्रेकआउट दिया। मीन्स की हमें यहाँ पे डर ही नहीं लगा, हमें यहाँ पे इसने डराया ही नहीं, कोई एम पैटर्न नहीं बनाया, कोई नेकलाइन ब्रेक डाउन नहीं किया, जहां से कुछ भी अग्रेसिव कैंडल बड़ी नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया। तो यहाँ पे होल्ड कर लेना चाहिए था थोड़ा बहुत, और मूव के लिए, जब तक वो कोई अग्रेसिव दिखाता। बट अगर आपका टारगेट डन है तो बुक करो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये ट्रेड यहाँ तक तो पहले सिंपली प्लान था। मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेल किया। मैंने ऑप्शन इसलिए सेल किया था, मुझे था कि थोड़े से ना बायर निकल चुके हैं इसमें, जो ये यहाँ पे ये जो मूव आया था ना ऊपर को, तो मुझे था कि थोड़े से बायर अब निकल चुके होंगे, थोड़े इतना अग्रेसिव अगर अब नीचे खुलता तो एकदम से अग्रेसिव इतना बाइंग आएगा नहीं, मैं ये सोच रहा था। तो मेरे प्लान में था कि अग्रेसिव बाइंग मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं लेकिन बाइंग का ट्रेड प्लान एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 1400 पॉइंट का फॉल हो चुका है, तो प्रॉफिट बुक तो होगा। तो मैं सोच रहा था यहाँ पे ऑप्शन सेल कर लूंगा, ये वाली यहाँ नीचे की पीई को सेल कर लूंगा, ताकि ये धीरे धीरे भी अगर ऊपर जाएगा तब भी मैं पूरा प्रॉफिट मुझे मिलेगा, पूरे एक्सपायरी जीरो हो जाएगा, ऊपर रहा क्लोज हो गया तो मुझे पूरे पॉइंट मिल जाएंगे। तो मुझे याद है यहाँ इसमें 200 शायद 70 के करीब, 200, हाँ 270 के या 300 के करीब इसमें प्रीमियम था, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा प्रीमियम था, पूरा का पूरा जीरो हो गया वो, जब ये ऊपर चला गया पूरा का पूरा 72,000 वाला प्रीमियम था वो, और बहुत ही अच्छा प्रीमियम था, बहुत अच्छे पॉइंट थे, इजीली वो डीके हो गए। तो इसने देखो गया कैसे, देखो धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडलों में धीरे, फिर एक थोड़ा सा मूव करता था, फिर नीचे आता था, फिर धीरे धीरे धीरे, फिर यहाँ से मूव करता था, फिर होल्ड कर रहा था। मतलब कि यहाँ पर जाकर फिर थोड़ा सा मूव करना शुरू किया, ठीक है। 12 बजे के बाद, ये 12 बजे के बाद थोड़ा सा ऊपर को थोड़े स्पाइक देना शुरू किए।
तो इसी का मैं प्लान कर रहा था कि अगर धीरे धीरे मूव आया, धीरे धीरे करके भी ऊपर की तरफ जाएगा, तब भी मैं पूरा प्रॉफिट बना लूंगा और मैं ऑप्शन सेल ही करूंगा, सेफ चलूंगा, रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी ज्यादा ऑप्शन बाय करके। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा था। अगर बाय भी कर सकते थे, अगर बाइंग में हम छोटा रिस्क फाइंड कर ले, कहीं पे छोटा पॉइंट्स फाइंड कर ले और उस हिसाब से प्लान किया जा सकता था। खैर वो भी देखते हैं। तो आप समझ गए अब कि यहाँ पे मैंने क्यों बाइंग का ट्रेड प्लान किया, वो 1000 पॉइंट। और ये तो 1000 तो एक दिन में ही है, जो उससे पहले गिरा हुआ है, देखो पिछला पूरा हफ्ता एक बार कैलकुलेट करो, हम यहाँ कहीं टॉप से गिनते हैं, देखो पूरे टॉप से हम 3000 पॉइंट के से भी ज्यादा फॉल करे हैं पिछले हफ्ते, इस हफ्ते से, इस हफ्ते में 3-4 दिनों में, मतलब कि पिछले 3-4 दिनों में हम 3000 पॉइंट फॉल कर रहे हैं। तो 3000 पॉइंट, देखो यहां कहीं से लेकर यहां कहीं तक ये 3000 पॉइंट के करीब बनता है। तो आपको नहीं लगता कि 3000 में 700-800 पॉइंट तो बुक होने ही चाहिए? ठीक है, इसमें कम से कम 1000 तो बुक हो ही सकता है 3000 में से। आधा तो बुक हो, आधा भी नहीं, चलो छोड़ो, 30%, 40-40% तो बुक हो ही सकता है ना। तो इसलिए ये मूव दोबारा से इतना अच्छा आया, और ये मूव कितना 700-800-900 पॉइंट का तो था इजीली, है ना। 1200 पॉइंट के करीब वो मूव था, क्योंकि 3000 में से हम कुछ ना कुछ तो मूव करेंगे ना ऊपर को। ठीक है, तो और क्या चाहिए था, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लाइनें लगाने की, मूविंग एवरेज है ये वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल चार्ट ही बता रहा है। अब इसमें एंट्री देखते हैं। ये तो इसका अभी का एक्सपायरी का चार्ट दिख रहा है इधर, ठीक है। ओके, मैं बता दूं, ऊपर नीचे जो ऊपर रहा है लेफ्ट साइड, वो 5 मिनट का चार्ट है, इधर 15 मिनट का चार्ट है, राइट साइड में ऊपर। ठीक है, इधर नीचे एक दिन का चार्ट है, बीच में वीकली चार्ट है। यहाँ पे मैं कई बार मंथली चार्ट लगाता हूँ, और ट्रेड करते टाइम यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, सो ओके, सो देखो इसमें ट्रेड किस तरह से प्लान करना था, सिंपल। अगर मैं आपको दिखाऊं, इधर हम 5 मिनट लगा लेंगे, और इधर हम 1 मिनट चार्ट लगा लेंगे। देखो मुझे क्या करना था, जब मुझे पता है कि कल से आज 1300 पॉइंट गिर चुके हैं हम, और नीचे खुले हैं, मतलब तो 1300 पॉइंट के करीब फॉल हो गया, बन गया टोटल, तो सेलर प्रॉफिट बुक करेंगे। और हम इस बाइंग जोन से 72,000 राउंड नंबर से हमें प्रॉफिट बुकिंग या ट्रेड देखना है जो ऊपर को आएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा चार्ट ऊपर राइट साइड में 5 मिनट का, इधर है हमारा 1 मिनट का चार्ट। ये क्या, ये लो, ये इधर मेरा 1 मिनट का चार्ट। ठीक है, तो सिंपल सा चार्ट है, आपको क्या करना था, इधर जब फॉल की ओपन हुआ, पहली रेड कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर छोटी छोटी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनी, ये थोड़ा सा फिर ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, नीचे आगा ब्रेक डाउन के बाद जब ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी ना, इसने पिछली सभी कैंडलों को खत्म कर दिया। तो ये एक नेक लाइन था, इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, ये वाला, ये ब्रेकआउट, 1 मिनट छोटा कर ले, ये ब्रेकआउट सा दिखाया ना ये वाला, यहाँ पे एंट्री आपको करनी चाहिए थी, यहाँ के इसके बाद एंट्री कर लो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख लो। ठीक है, ये प्लान करना चाहिए था। उसके बाद इसने पहले प्रॉफिट में लेकर गया, फिर ऊपर नीचे धीरे धीरे किया, और धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ जाता गया। अब यहाँ पे मैं और क्या देखूंगा, साथ में क्या देखता रहूंगा, जब मैंने एंट्री कर ली तो मैंने देखूंगा कि कैंडल कहाँ पे क्लोज कर रही। तो पहली छोटी सी रेड कैंडल थी ये वाली, उसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल ने उस रेड को इनगल्फ कर लिया। तो समझ आ गया कि ठीक है, सेलर अब यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, तो बायर आ गए, बायर ने बड़ी कैंडल बना ली और पिछले सेलर को निकाल दिया है, जो पिछली रेड कैंडल में ऐड हुए थे यहाँ पे, है ना, 5 मिनट चार्ट में। तो बस फिर उसके बाद मैं 5 मिनट की कैंडलों को ट्रैक करता जाऊंगा कि कौन सी कैंडल कैसी बन रही है। तो आगे भी रेड कैंडल बन रही थी, वो भी ऊपर एक रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई, देखो वो भी ऊपर क्लोज हुई। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रुक रहा था बार बार प्राइस, फिर कोई भी रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं हो रही थी नीचे, फिर बाद में ये ग्रीन क्लोज हुई, फिर एक रेड, फिर ग्रीन, फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लग गया, फिर ब्रेकआउट कर दिया, फिर छोटी छोटी 5-6 रेड कैंडलें बनी छोटी छोटी, वो भी, उसमें भी रिजेक्शन था। तो यहाँ पे कहीं डरने की जरूरत नहीं थी, एक बार रिस्क ले लो, 20-30 रुपए का, 40 रुपए का वाला नीचे वाला, यहाँ कहीं का बाय करके रख लो कॉल। ठीक है,
दूर का, जिस तरह आपको डायरेक्शन पता है कि जाएगा उधर को, जैसे 72,500 का अगर मान लो बाय कर लिया आपने 40 रुपए में मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है, आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, आप यहाँ तक तो सोच ही रहे हो, तो ये 500 वाला जो 40 रुपए में है, जब ये यहाँ से 500 पॉइंट मूव करेगा तो वो 40 वाला 100, 150, 200 कहीं तो जाएगा ना, तो आपको पॉइंट के हिसाब से बुक कर लेंगे प्रॉफिट उतना। तो बस यही था, ये सिंपल इसमें ट्रेड आपको प्लान करना चाहिए था। इसमें कोई रॉकेट साइंस इतना है नहीं, जो कि मैं आपको बहुत ही ज्यादा करता फिर एक्सप्लेन, तो उसके बाद तो ये रुका ही नहीं। अब इसी को ले लो, इसी को देख लो, ये क्लोजिंग थी, ठीक है, ये उसका लो था, ये क्लोजिंग के डायरेक्ट इसने ब्रेक किया, जहां पे कहीं भी हायर हाई बनते गए, कहीं भी लोअर लो बना ही नहीं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कोई भी अग्रेसिव सेल कैंडल बनी नहीं यहाँ पे, फिर ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर एक ये बना, उसके नीचे तो आया ही नहीं, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, तो हमें रुकने की जरूरत ही नहीं थी, मिस कहीं एग्जिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ खास, उसमें बैठे रहो, टिके रहो आराम से, जाते जाने दो उसको जहां जा रहा है, ठीक है। सो ये ट्रेड था। उसके बाद तो ये बहुत ही ऊपर ही चला गया, बहुत बड़ा मूव इसने किया, इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा देखो, अगर आपको इतना बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं भी था ना, मान लो ऐसे, मान लो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मैंने यहाँ तक प्लान किया, ठीक है, यहाँ पे बुक कर लो, पहली बात। दूसरी बात, 50% बुक कर लो या 60% बुक कर लो, जितना भी, आप थोड़ा सा रहने दो क्वांटिटी को, और स्टॉप लॉस नीचे से हटाकर ऊपर ट्रेल कर लो यहाँ कहीं, ठीक है, ये कर सकते हो आप। बस आपको ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये कुछ भी यहाँ पे अग्रेसिव फॉल डाउन के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। अगर जितना टाइम ऊपर से होल्ड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ दिख रहा है, तब तक उसको होल्ड करके बैठे रहो, आराम से देखो, उसको जाने दो जहां जा रहा है, क्योंकि इतना मूव भी क्यों छोड़ना। अब देखो, ये 72,600 से लेकर 73,200 के करीब गया, मतलब 600 पॉइंट ये, 200 पॉइंट ऊपर से, कितना हुआ, 800 पॉइंट और ऊपर मूव मिला, तो वो क्यों छोड़ना फिर, है ना। तो फालतू में निकलना नहीं, तो हम ऐसे अपने ट्रेड को पकड़कर थोड़ा बैठ सकते हैं, खास करके प्रॉफिट वाले में। सो चलो ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, इसमें थोड़ा सा कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह से प्लान था, क्या करना चाहिए था, सिंपल, ठीक है। और जब ट्रेड 5 मिनट में चलने लग जाता है, 5 मिनट के चार्ट पे हम आ जाते हैं देखने के लिए, 1 मिनट का चार्ट छोड़ देते हैं, फिर 5 मिनट और 15 मिनट को थोड़ा ट्रैक करते रहो, बस। उसमें देखो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी है 15 मिनट में, कोई भी यहाँ जाकर भी कोई भी अग्रेसिव रेड कैंडल बनी नहीं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट फिर बड़ी कैंडल, तो कहीं भी निकलने के मतलब ही नहीं बनता था। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।